अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शकीर अहमद। मैं अभी जो कल रिकमेंडेशन हुई है 16 मार्च को, उसमें अल्लाह करीम ने मुझे कामयाबी दी है और मैं रेकमेंड हुआ हूँ एज अ लेक्चरर केमिस्ट्री BS 17 स्केल। अगर मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपना जो मिडिल का इम्तिहान है वो अपने विलेज के स्कूल से ही पास किया। और जो मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम है, मैट्रिक की तालीम मैंने अपने सिटी स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से हासिल की मैट्रिक तालीम अपनी। और जो FSC है, मेरा इंटर का एग्ज़ाम है, वो मैंने प्री इंजीनियरिंग में अपने सिटी के कॉलेज गवर्नमेंट PSP पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हासिल किया। इसके बाद मैंने अपना BS केमिस्ट्री बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से कंप्लीट किया और साथ ही मैंने वहाँ से अपना MPhil स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये एड्स आई लेक्चरशिप के लिए, तो मैंने इसके लिए कुछ अपने तौर पे FSC की बुक्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया और साथ थोड़ा बहुत मैटर को भी देखा। लेकिन इसमें जो मुझे एक अच्छी हेल्प मिली, वो सर कासिम साहब की तरफ से एक जो बनाया गया इनका ग्रुप था, जो उनका प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मिली बहुत सारी हेल्प मुझे। इन्होंने अपने ग्रुप के अंदर प्रॉपरली गाइड किया, वीडियोस लेक्चर भेजे, नोट्स भेजे और मोटिवेट किया। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे। मैं अल्लाह करीम का, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों, फैमिली, टीचर्स का और सर कासिम साहब का बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह करीम ने मुझे इनकी सपोर्ट के ज़रिए, इनकी मोटिवेशंस के ज़रिए, इनकी दुआओं के ज़रिए और अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत के ज़रिए मुझे ये कामयाबियों से नवाजा है। एट दी एंड ना, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो बंदा मेहनत करता है ना, जो स्ट्रगल करता है, तो मेहनत अल्लाह पाक कभी भी ज़ाया नहीं करते। अल्लाह करीम के नज़दीक ना मिस कैलकुलेशन नहीं है। आप जितनी एफर्ट करोगे ना, उसी के अकॉर्डिंगली अल्लाह पाक आपको उसका रिजल्ट देगा। अल्लाह करीम एक एक मिनट बंदे का काउंट करते हैं। जितनी स्ट्रगल करोगे, कितनी किस अल्लाह करीम बंदे को अता करते हैं कि आपने कितनी रातें जागी हैं, कितने आवर्स आपने इस फील्ड के लिए स्पेंड किए हैं, कितना कितना आपने इस चीज़ के लिए पेन लिया है। और अल्लाह करीम आपको आपके उस पेन, उसके टाइम और उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली उसमें अपनी रहमतें और बरकतें शामिल करके नवाजते हैं। तो जो मेरी आप सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब लोगों के लिए जो मेरी एक सजेशन है मेरी तरफ से, एक जो है वो यही है कि कोई भी अगर आपने चीज़ अचीव करनी है, कोई भी आपने अपना ड्रीम पूरा करना है, उसके लिए सच्चे दिल से मेहनत करें, टिका के मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें। आपके बस में सिर्फ मेहनत करना है और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो अल्टीमेट है, वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दे। बेशक वो बड़ा करीम ज़ात है, वो बड़ी करीम ज़ात है, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगी। तो इंसान के बस में सिर्फ मेहनत होती है। मैंने एफर्ट की है, तो बाकी जो इसके अल्टीमेट्स थे वो अल्लाह पे छोड़ दिए और मेरे रब ने मुझे मायूस नहीं बल्कि खुश किया है, बहुत खुश किया है। अल्लाह करीम मतलब कुरान पाक में कहते हैं ना, वाला सऊफ़ा युती का रब्बू का फ़ता रज़ा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। अल्लाह करीम बंदे को अता करते हैं, लेकिन बंदे की तरफ से भी अल्लाह करीम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी कोई एफर्ट करें, कोई हाथ पाँव मारें, कोई थोड़ा सा मूवमेंट शो करवाएं, तो अल्लाह पाक उसमें अपनी बरकतें डाले। वंस अगेन मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने टीचर्स और सर कासम साहब का, जिनकी दुआओं, जिनकी मोहब्बतों और जिनकी गाइडलाइन के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबियों से नवाजा। अगर यहाँ पे इंटरव्यू का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उसमें ये एक ना, जो फ्रेश बंदा होता है या बाकी जो एक्सपीरियंस बंदा भी है, उसके लिए एक थोड़ा सा ये पैनिक होता है। मतलब बंदा अंडर स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन वहाँ पे पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी होती, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठें। सबसे जो मेन चीज़ है ना कि आप ये सोच के जाएँ, अगर मेरी किस्मत में मेरे रब ने सिलेक्शन लिखी है तो हो जानी है, वरना इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई बड़ापन नहीं है कि मैं अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए इस सीट को सिक्योर कर लूँगा। फुल तवक्कल आप अपने रब पे रखें। अगर अल्लाह पे तवक्कल होगा, तो आप इंटरव्यू में बेस्ट परफ़ॉर्म करेंगे। मेरा यही था कि अगर मेरी सिलेक्शन ना भी हुई,
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मेरे रब ने मेरे लिए रखा हुआ है। तो मैं सोच के इन हुआ हूँ। तो सामने सबसे पहले आपका जो फ्रंट पे पीपीएससी चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, उसके साथ 2 या 3 मैक्सिमम सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। मेरे केस में चेयरमैन साहब के साथ 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। जैसे ही मैं इन हुआ हूँ, तो मैंने चेयरमैन साहब को सलाम किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को सलाम किया है और उनसे बैठने के लिए परमिशन ली है, तो मैं बैठ गया हूँ। जैसे मैं बैठा हूँ, तो चेयरमैन साहब ने मेरी फ़ाइल उठाई है और साथ ही उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, आर यू शकील अहमद? मैंने इस बात को कन्फर्म किया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, आर यू फ्रॉम टोबा टेक सिंह? तो मैंने इसे भी कन्फर्म किया येस में। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि टोबा टेक सिंह को टोबा टेक सिंह क्यों कहते हैं? तो मैंने इस बात का रिस्पॉन्स किया, इंग्लिश में ट्राई की रिस्पॉन्स करने की, तो उन्होंने कहा भी था कि आप रिस्पॉन्स इंग्लिश में करेंगे। उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझसे क्वेश्चन किए, कुछ केमिस्ट्री से रेलेवेंट थे, जिनमें क्वेश्चन था कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो कौन-कौन से हैं। तो मैंने बताया इसके नेचुरल सोर्स कौन से हैं और इसके ह्यूमन सोर्स कौन से हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन है, साल में सालाना ये कितनी पैदा होती है? मैंने इस बात को रिस्पॉन्स किया। तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, उनका ओरिजिन क्या है? मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था स्टार्क सॉल्यूशन और इसके अलावा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और शायद एक और सॉल्यूशन था, मुझे जो भूल गया। 3 सॉल्यूशन में उन्होंने फ़र्क पूछा, डिफरेंस, तो मैंने उस बात को रिस्पॉन्स किया। फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन और किए जो कि थोड़े-से स्किप हो गए मेरे माइंड से। फिर मेरा जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, वो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से था। उनमें क्वेश्चन था कि राउल्ट्स लॉ को आप बयान करें, राउल्ट्स लॉ को स्टेट करें। मैंने राउल्ट्स लॉ किया। फिर उन्होंने शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी का फ़र्क पूछा। तो कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हुए हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन मेरे से किए गए वो केमिस्ट्री से रेलेवेंट ही थे। और बाकी जो चेयरमैन साहब की तरफ से क्वेश्चन था, उनमें ये भी क्वेश्चन था कि अपना अल ड्राई बैटरी और वेट बैटरी में क्या फ़र्क है? ड्राई सेल या वेट सेल में क्या फ़र्क है? इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो फिर उनके बाद उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला और मुझे अलाउ किया आने का। क्वेश्चन मेरे से रफ़ली कोई 15 की लगभग पूछे गए होंगे, जिनमें से मैंने कोई 10 एक क्वेश्चन का जो प्रॉपर ना सही वे में रिस्पॉन्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा इंटरव्यू था और इससे रेलेवेंट था। लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपने अपने हवास को काबू में रखना होता है, पैनिक नहीं होना, मतलब कोई बॉडी में बेजा मूवमेंट आपने शो नहीं करवानी कि आप पाँव हिलाते रहें, आप शिवरिंग करें, तो इस टाइप की मूवमेंट से आपने अवॉइड करना है। दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू।